हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ये बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कंसिस्टेंटली नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जानेंगे इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इस टॉपिक को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कैसे याद करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये होता क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बच्चों, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस चीज पे बेस है, ठीक है। सबसे पहले ये जो बेस है हमारे डीएनए पे बेस है। डीएनए पे किस तरीके से बेस है? डीएनए की एक सीक्वेंस फॉर्म होती है। ये डीएनए है, इसमें हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स को ही हम बेस पेयर कहते हैं। उनका एक सीक्वेंस होता है, जैसे ए, टी, जी, जी हो गया यहाँ पे, सी हो गया, ठीक है। तो जी और सी, सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही होगा, जो ए है वो डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, और जो जी है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी के साथ, ठीक है। ये था हमारा बिल्कुल लो लेवल जिससे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो जो एक डीएनए की सीक्वेंस फॉर्म होती है, जिससे हमें क्या पता लगता है, जो कि डिसाइड करती है कि प्रोटीन कौन सी प्रोटीन बनेगी, किस टाइप की प्रोटीन बनेगी। अगर हम किसी दो ह्यूमंस का डीएनए का सीक्वेंस देखेंगे तो दोनों का सीक्वेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा, और उनकी जो प्रोटीन भी बनेगी वो कैसी बनेगी, डिफरेंट प्रोटीन बनेगी। किसी ह्यूमन की अगर हम स्टार्टिंग से बात करें बच्चों, तो किसी भी ह्यूमन की अगर हम सेल लेंगे, ये ह्यूमन की सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है अंदर, उसके अंदर क्या है, डीएनए है। तो इसको अगर हमने खोला, किसी भी ह्यूमन की सेल का डीएनए लेंगे और उसका सीक्वेंस पता करेंगे, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करेंगे। और ये किस लेवल पे होगा, एक इनॉर्मस प्रोजेक्ट होगा, बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता लगेगा हमको, इससे पता लगेगा दो ह्यूमंस के अंदर का डीएनए सीक्वेंस अलग होता है और दोनों में प्रोटीन अलग बनती है, ठीक है। इसमें देखने को मिलेगा कैसे सीक्वेंस बनता है, दो ह्यूमन के बीच में कैसे प्रोटीन बनता है, इस जीनोम प्रोजेक्ट से देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कैसे सीक्वेंस बनता है और दो ह्यूमंस में, और उनके प्रोटीन भी कैसे बनते हैं, क्यों, ठीक है बच्चों। कैसे ये प्रोजेक्ट आया, क्यों कर पाए, क्योंकि हमारे पास क्या था, एक हमारे पास मेगा प्रोजेक्ट है ये। तो टीम थी जिसमें इंक्लूड था हमारा यूके था, जापान था, फ्रांस था, जर्मनी था और चाइना था, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचजीपी स्टार्ट कब हुआ था, 1990 में हुआ था, और कंप्लीट कब हुआ है, 2003 में क्या हुआ, कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट हमारा, ठीक है। स्टार्ट हुआ 1990 में और कंप्लीट हुआ 2003 में। पर जो क्रोमोसोम नंबर 1 था, या फिर क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट था, वो कब कंप्लीट हुआ हमारा, 2006 में। वैसे तो ये प्रोजेक्ट था हमारा 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, पर अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर 1 कब कंप्लीट हुआ, ये हुआ हमारा 2006 में, ठीक है बच्चों। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, इट वॉज एन इंटरनेशनल। ये क्या है, इंटरनेशनल है, क्योंकि इसमें अलग अलग वर्ल्ड्स की अलग अलग कंट्रीज ने क्या किया, कोऑर्डिनेट किया, ठीक है। 13 ईयर प्रोजेक्ट था, लॉन्ग एफर्ट था। कोऑर्डिनेटेड किससे हुआ है, यू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से, ठीक है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे हम, डीओई। और क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको क्या बोलेंगे, एनआईएच। और एक था बच्चों वेलकम ट्रस्ट, जो कि किससे था, यूके से। वो भी आपको लर्न करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट है। कोऑर्डिनेट किस किसने किया था, कौन कौन सी एजेंसी थी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी थी, डीओई, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ था, और क्या था, वेलकम ट्रस्ट था यूके से। फिर है, किस किस कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया था, यूके ने किया था, जापान ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने और चाइना ने। जैसे बताया बच्चों, इतनी कंट्री ने क्या किया था, कोऑर्डिनेट किया था। तो ये क्या है, एक मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्यों मेगा प्रोजेक्ट है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। कॉस्ट कितनी थी इसकी, 9 बिलियन यूएस डॉलर की क्या थी इसमें, कॉस्ट लगी थी, ठीक है। तो क्या हुआ, बहुत 9 बिलियन यूएस डॉलर की कॉस्ट लगी, तो क्या होता, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है बच्चों। इसमें अगर जैसे हम देखें, तो अगर हम इसको किसी बुक पे या किसी कॉपी में नोट डाउन करें, तो एक पेज पे हमको लिखने पड़ते 1000 न्यूक्लियोटाइड। 1000 न्यूक्लियोटाइड का मतलब 1000
बेस पेयर एक पेज पे राइट डाउन करने पड़ते। ठीक है बच्चों, 1000 बेस पेयर, तो उसमें क्या लगती हमारी 1000 बुक लगती। ठीक है, 1000 क्या लगती बुक्स लगती, 1000 क्या लगती बुक्स लगती अगर हम 1000 बेस पेयर एक पेज पे लिखे। और एक बुक में कितने पेज होने चाहिए थे, एक बुक में पेज होने थे हमारे 3300 पेजेस। ठीक है, जब जाके ये मैनुअली डाटा स्टोर होता। कैसे, 3300 बुक लगती, एक बुक में 1000 पेज होते और एक पेज पे 1000 बेस पेयर हमको क्या करने थे, नोट करने थे। तो ये ऐसे कैसे हो जाता बच्चों, बहुत मेगा प्रोजेक्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो इसे कैसे किया था हमने, कंप्यूटर्स में बेस किया था। इनॉर्मस डाटा था, जनरेट गीगाबाइट्स ऑफ गीगा बेसिस ऑफ डाटा, सीक्वेंस एंटायर ह्यूमन जीनोम। जो ह्यूमन जीनोम है उसमें कितने सीक्वेंस थे, 3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स थे। रिक्वायर्ड हाई स्पीड कंप्यूटेशनल मेथड, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है बच्चों, ये एक ब्रांच है जिसमें बायो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव होती है। अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में कहें तो सबसे इजी डेफिनेशन ये होगी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच है जिसमें बायो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव होती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जो भी डाटा जनरेट होता है बायोलॉजिकल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसको अगर हम कंप्यूटर में सेव करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, और अगर हम इसको एक डेफिनेशन में बोलेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से तो उसको कैसे बोलेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was closely associated with rapid development of new branch in biology is called bioinformatics। फिर नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइज सीक्वेंस एंड मैपिंग ऑफ जीनोम ऑफ अदर मॉडल ऑर्गेनिज्म। जैसे ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, किस ऑर्गेनिज्म पे है, ये ह्यूमन्स पे है। और अगर हम अदर ऑर्गेनिज्म पे करें, किस किस का डाटा स्टोर है, सबसे फर्स्ट है इकोलाई का, ईस्ट का, ड्रोसोफिला का और एलिगेंस का। फिर है हमारा ह्यूमन गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या क्या है, तो सबसे पहले है आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन डीएनए। सबसे पहले क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करने हैं कितने, ऑल द जीन्स जो कि प्रेजेंट है किसमें, डीएनए में। अब बच्चों कितने जीन्स है हमारे, 20,000 टू 25,000। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे यहाँ पे ही करते हैं, ये है 20,000 टू 25,000। अब जो नीट में ऑप्शन आते हैं वे क्या आते हैं, एक ऑप्शन तो ये तो आना ही है, दूसरा आएगा 25 टू 30,000, तीसरा आएगा 25 टू 35,000। और ऐसे ही बहुत क्लोज, जो इनके क्लोज हो गए वे ऑप्शन आएंगे। पर आपको क्या करना है, लर्न करना है 20,000 टू 25,000 क्या है, हमारे जीन्स है। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया सब जीन्स, फिर है डिटरमाइन द सीक्वेंस। फिर हमको इनका सीक्वेंस क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेसिस पेयर, जो कि है एटीजीसी, दैट मेकअप ह्यूमन डीएनए, जो कि ह्यूमंस का डीएनए बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, जीन्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर जीन्स के बेस पेयर को आइडेंटिफाई करना है। जिस जिस कितने बेस पेयर है हमारे, 3 बिलियन बेस पेयर्स है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले जीन्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर जीन्स के बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों जैसे ये सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, आपको ये भी सीक्वेंस लर्न करना है। ठीक है, ये तो सब सीक्वेंस है ही, पर ये भी जो गोल्स है ये भी एक सीक्वेंस है, इनको आपको एक सीक्वेंस वाइज में ही लर्न करना है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया जीन्स को, फिर हमने आइडेंटिफाई किया सीक्वेंस को। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट, स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। जो इंफॉर्मेशन हमको मिली उसको किस में स्टोर करना है, डाटाबेस में। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। फिर है इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस। जो भी हमने डाटा मिला है, जो उसमें यूज का डाटा है, जो रिट्राइव डाटा है, उसको क्या करना है, हमको इम्प्रूव करना है। अलग टूल से कैसे, जो भी हमारे टूल्स है उनसे पहले एनालाइज करना है, और जो यूज का डाटा है उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है अदर रिलेटेड टेक इंडस्ट्रीज में। ठीक है, किस इंडस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में और मेडिसिन में। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिक्स, एड्रेस द
ईएलएसआई, ईएलएसआई की फॉर्म है एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। अगर हम बच्चों कोई भी मेगा प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें ईएलएसआई जो है उसका मानना मानना बहुत जरूरी है, उसको मानना। इसमें क्या आएंगे, हमारे एथिकल इशू आएंगे, लीगल इशू आएंगे और सोशल इशू आएंगे, इसके बिना नहीं कर सकते, इनका सबका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है हमारे पास मेथडोलॉजीज। मेथडोलॉजीज क्या है, कौन कौन से मेथड्स यूज हुए थे, इसमें मेनली 2 मेथड्स यूज हुए थे जिनको हमको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ये लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 मेजर अप्रोचेस है। फर्स्ट है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ठीक है, जो कि हमारे ईएसटी। इसमें क्या था, आइडेंटिफाई जीन एंड कोडिंग सीक्वेंस। जैसे हमारा कोई डीएनए है, उसके दो स्टैंड है, एक है कोडिंग स्टैंड, एक है नॉन कोडिंग स्टैंड। तो जो स्टैंड डीएनए बनाएगा उस स्टैंड को हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड। तो सबसे पहले वो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, फिर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है बच्चों। तो जो भी कोडिंग स्टैंड है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके जीन्स आइडेंटिफाई करने हैं। इस किस में होगा, वो ईएसटी में, एक्सप्रेस सीक्वेंस्ड है। फिर था हमारा सेकंड शॉटगन सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग ऑफ रैंडम डीएनए फ्रैगमेंट। किसी भी डीएनए का एक रैंडम फ्रैगमेंट उठा लिया एंड अलाइनमेंट विद कंप्यूटर प्रोग्राम, और उसको रीड करा हमने कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है बच्चों। तो ये क्या थे, इसके मेथड्स थे, ये भी आपको लर्न करना है, ईएसटी और शॉटगन सीक्वेंसेस। फिर नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स, साइलेंट फीचर और साइलेंट फाइंडिंग्स, ठीक है बच्चों। तो साइलेंट फाइंडिंग्स क्या है इसमें, ह्यूमन जीनोम हैज 3.1 बिलियन बेस पेयर। जो ह्यूमन जीनोम है उसमें कितने बेस पेयर्स है, 3.1 बिलियन बेस पेयर्स है, ठीक है। फिर है सेकंड टोटल जीन आइडेंटिफाइज, जो हमें टोटल जीन क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, कितने, 30,000, जो कि लेस देन है किससे, एक्सपेक्टेड से। ये कितने हैं, 1 लाख है, इनसे क्या हो गए, लेस देन हो गए। फिर है हमारा थर्ड लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। जो भी कोई जीनोम होगा उसका 2% से भी कम वो क्या करता है, प्रोटीन को कोड करता है। फिर नेक्स्ट है रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप लार्ज प्रोटीन। जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं जैसे एटीजीसी, फिर कहीं पे एटीजीसी हो गया, तो वो क्या करते हैं, बनाते हैं किसको, लार्ज पोर्शन ऑफ जीनोम को, रेगुलेटर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। फिर हमारा पॉइंट नंबर फिफ्थ, ऑन एवरेज वन जीन है 1000 बेस पेयर। जैसे कोई भी जीन है उसमें एवरेज अगर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें 1000 बेस पेयर्स मिलेंगे। फिर सिक्स्थ है हमारा फंक्शन ऑफ मैनी जीन आर स्टिल अननोन। बहुत सारे जीन्स हैं जिनके फंक्शंस आज तक भी क्या है, अननोन है। फिर हम करेंगे, अब बच्चों ये तो हमारे एचजीपी तो हो गया कंप्लीट, अब करेंगे हम इसकी समरी। एनसीईआरटी में वही है बच्चों जो मैंने अब तक आपको पीछे बताया है, क्या है, 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, स्टार्ट हुआ 1990 में, कंप्लीट हुआ 2003 में। 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, ये बता रखा है बच्चों। जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट था वो कंप्लीट हुआ 2006 में। इंटरनेशनली एफर्ट्स थे, यूएसए से क्या आई थी, एनआईएच। एनआईएच की फुल फॉर्म अब आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, एनआईएच की फुल फॉर्म क्या है। और डीओई की भी, और एक और थी यूके की, उसकी भी बतानी है, यूके की ट्रस्ट एजेंसी थी एक। फिर है और कंट्री थी, जापान थी, फ्रांस थी, जर्मनी थी, और क्या थी, चाइना थी बच्चों, ठीक है। फिर है कोरला मेगा प्रोजेक्ट क्यों था, क्योंकि इसमें ह्यूज कॉस्ट थी। जो एक बेस पेयर था उसकी कॉस्ट थी $3। एक बेस पेयर की कितनी कॉस्ट थी, $3, ठीक है बच्चों, ये कॉस्ट थी। तो इसकी कितनी कॉस्ट लगी सारे की, 3 बिलियन, वो $9 बिलियन। इनॉर्मस डाटा था, कितने बेस पेयर थे इसमें, 3 बिलियन बेस पेयर्स थे। हाई स्पीड कंप्यूटर थे, जिसमें क्या थी, बायो इंफॉर्मेटिक्स थी। गोल्स मैंने बच्चे बताई रखे आपको, आइडेंटिफाई किया पहले सबके सीक्वेंस, कितने हमारे जीन्स थे, 20 to 25,000। इनको आपको लर्न करना है, 20 से 25,000 ही है बच्चों, ना तो 26,000 है, ना 27,000 है, ना 30,000 है, 20 to 25,000 ही है। फिर सेकंड है डिटरमाइन कंप्लीट डाटा सीक्वेंस। जो डाटा नहीं, डीएनए है बच्चों, सॉरी, डीएनए का सीक्वेंस क्या किया था, डिटरमाइन किया था कंप्लीटली। 3 बिलियन बेस पेयर्स क्या किए थे, कंप्लीटली डिटरमाइन किए थे। फिर उनको क्या किया था, इंफॉर्मेशन स्टोर की थी, ठीक है। फिर जो इंफॉर्मेशन स्टोर थी उनको बाय टूल्स, किसमें,
इंडस्ट्री में क्या किया था, ट्रांसफर किया था अदर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। उसमें थी हमारी बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन, और एड्रेस किया था ईएलएसआई को। ईएलएसआई में क्या क्या इंक्लूड है, एथिकल इशू, लीगल इशू एंड सोशल इशूज। तो ये क्या थे हमारे गोल्स थे बच्चों, ठीक है, एचजीपी के। मेथडोलॉजी दो थी, फर्स्ट थी ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, इसकी फुल फॉर्म भी आपको लर्न करनी है, और दूसरी थी शॉटगन सीक्वेंसेस। मेजर फाइंडिंग थे, ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर थे, 3.1 बिलियन बेस पेयर्स थे। अगर हम इनको वैसे लर्न करें, 3164, ठीक है, कितने, 3164 मिलियन बेस पेयर्स थे, ठीक है बच्चों। फिर है जीन आइडेंटिफाई कितने हुए थे, अप्रोक्स 30,000, ठीक है, नोट 1 लाख एज एक्सपेक्टेड। थर्ड पॉइंट है लेस देन 2% डीएनए क्या करता है, कोड करता है प्रोटीन के लिए। लार्ज लार्ज पोर्शन क्या करता है, रिपीटेटिव डीएनए का क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। फंक्शनल रेगुलेशन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। फिर है हमारा फिफ्थ, एवरेज जीन साइज कितना है, 1000 बेस पेयर है। और सिक्स्थ है मैनी जीन फंक्शन स्टिल अननोन, बहुत से जीन है जिनका फंक्शंस क्या है आज तक भी अननोन है, ठीक है। और वन लाइन्स में टिप क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यही है, 1990 से 2003 मेगा प्रोजेक्ट है, एम टू सीक्वेंस 3 बिलियन बेस पेयर ह्यूमन डीएनए, ठीक है। सबका सीक्वेंस करना है 3 बिलियन बेस पेयर का, ये क्या था, एम था। आइडेंटिफाई कितने हुए थे, 30,000 जीन, पर जो एनसीईआरटी के डाटे के हिसाब से है वे कितने हैं, 20 to 25,000, ठीक है। और शोर्ट डाटा है, स्टडी एथिकल इशू, सब एथिकल इशू से क्या थे बच्चों ये, लीगल था, ठीक है। हमको लुक पहले देख के एथिकल इशू से बाहर कोई भी वर्क नहीं करना था। जो कौन कौन से है वे, ELSI, एथिकल लीगल एंड सोशल इशूज। और एक और आपको फुल फॉर्म लर्न करनी है बच्चों, SNP। SNP की फुल फॉर्म आपको क्या है, फुल फॉर्म सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब है बच्चों कुछ क्वेश्चन जो कि एचजीपी से रिलेटेड है और आपको आने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और इनके जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आप इनके भी आंसर नहीं बता पाए तो आपकी हालत बहुत ही गंभीर है, अपना थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग द एचजीबी प्रोजेक्ट। हमारा जो एचजीबी प्रोजेक्ट था, ये मैंने इस वीडियो में कम से कम 10 बार आपको बताया है। एचजीबी का प्रोजेक्ट कितने टाइम तक चला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच बेस पेयर आर देयर इन ह्यूमन जीनोम, कितने बेस पेयर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इंक्लूड थे, ये भी आपको क्वेश्चन है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी व्यूज आए, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख इस वीडियो पे, उन सबको आपको इतने ही कमेंट्स होने चाहिए, और ये क्वेश्चंस के आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर होने चाहिए, ठीक है। कितने बेस पेयर्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इंक्लूड थे। फिर थर्ड क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट कंप्लीट कब हुआ था, ये भी मैंने वीडियो में बता रखा है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का सीक्वेंस कब कंप्लीट हुआ था। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ईएसटी। ईएसटी की फुल फॉर्म बतानी है, इतनी हिंट दे रहा हूँ कि ये क्या है, एक मैथडोलॉजीज है। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नहीं फिफ्थ क्वेश्चन, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है और उसमें कितने बेस पेयर इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम कौन सा है और उसमें कितने बेस पेयर इंक्लूड है, ठीक है बच्चों। ये कितने हो गए हमारे, 6 क्वेश्चन हो गए, और आपको इनके 6 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।